दोस्तों इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। कल रात पीओके की लीपा वैली में इंडियन आर्मी का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान का आर्म डिपोट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। प्रोवोकेटिव फायरिंग्स पहले पाकिस्तान की तरफ से आई, पर जब भारत का जवाब आया तो पाकिस्तान संभाल नहीं पाया। हाफिज जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बचो, हर कीमत पे, हर सूरत में बचो। इंडिया की नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, अरेबियन सी इज वेयर इट इज पाकिस्तान। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए। बस हवा निकल गई या और पिटन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिटन शुरू हो चुका है। इंडिया का एक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना मिलिट्री एक्शन? इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है टू टेल दैट वी आर ऑल सेट। आवाम की हिफाजत कर नहीं रहे और जिहाद की बात करें, जंग की बात करें, इस तरह जंग करेंगे ये लोग। अपने इलाके के बच्चे गटरों के अंदर गिर के मर रहे। पाकिस्तान को सिर्फ एक भारत के महाज से नहीं बल्कि 2 और महाज ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। देखिए, ऐसा है कि ये अभी बहुत ही घबराहट की घड़ी है, चाहे वो आसिम मुनीर हो चाहे कोई हो, और सब लोग ये मन में सोच रहे हों कि इस आसिम मुनीर ने हमको फंसवा दिया है, क्योंकि अभी सिचुएशन अलग। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहां पर प्रोटेक्ट करे। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, वो पूरी दुनिया में भी हम देख चुके हैं। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। और सबसे पहले तो मुकाबला कहां पर होगा? सबसे पहले तो मुकाबला आपको इकोनॉमी में करना होगा। भाई $7 बिलियन IMF से पैकेज लेने वाला कंट्री $700 बिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे लड़ेगा जंग? पाकिस्तान के सिंध और कई जगह पर जो है अपने एक डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो ऑलरेडी ऐसे चल रहे हैं जिसको रहते कम से कम जो भारत की साइड के बॉर्डर है उसको जरूर सब चाह रहे हैं कि उधर अमन रहे, उधर कुछ ना हो। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी। इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। वहां पे खुलबली मची हुई है पाकिस्तान में। अब वहां पे कई नैरेटिव साथ साथ चल रहे हैं। एक तो ये है जी कि ये फॉल्स फ्लैग है, पाकिस्तान के जितने बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान आर्मी की लाइन को टो कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच किस तरह से माहौल बिगड़ते जा रहे हैं और वहीं पे पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत हम पे कभी भी हमला कर सकता है। रातों की नींद छीन चुकी है इन बेचारों की, डर के माहौल में सो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कब रात को भारत अटैक कर दे इनके ऊपर, क्योंकि देख सकते हो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है हर कोई उससे डरा हुआ है। पाकिस्तान में इस टाइम बात चल रही है जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है वो हर जगह से हमला कर सकती है, हवा पानी जमीन से, तीनों तरह से वो हमला करने में सक्षम है। वो मिसाइल लॉन्ग रेंज हो या शॉर्ट रेंज हो, वो हर रेंज में कारगर साबित होती है और पाकिस्तान के हर क्षेत्र में वो हमला कर सकती है। इतनी खतरनाक मिसाइल है वो। और वहीं पे लाल टोपी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, किस तरह से डर रहा है वो, देश छोड़ने की बात कर रहा है अपनी, और छोड़ के भी जा सकता है वो पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से डर का माहौल है। पहले जो पाकिस्तान के जनरल है आसिम मुनीर, जो उनकी फैमिली है वो देश छोड़ के जा चुके हैं। जो पाकिस्तान का जनरल बड़ी बड़ी बातें करता है अपनी फैमिली को तो उन्हें भेज दिया, बेचारे पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इनको भी पता है भारत से नहीं ले सकते हम पंगे। इनको भी पता है अगर भारत ने हमला करने में आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। और भारत में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान को उड़ा सकती है। और भारत की रणनीति साफ है कि पहले बिना वॉर
के इन्हें मार दो। देख सकते हो किस तरह से पहले डिजिटल स्ट्राइक करी इनके ऊपर, सारे ट्रेड रोक दिए, यहाँ तक कि पानी तक रोक दिया इनका, और सारे जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर भारत में उनको भी निकाल दिया। हर तरह से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। पहले वॉर से पहले इनको इस तरह से तोड़ा जाएगा, फिर बाद में इन पर हमला किया जाएगा। और वही पाकिस्तान किस तरह से डर रहा है, जैसे राफेल पीओके में चक्कर लगाता है, इनको डर लग जाता है कि भाई अब हमला करने वाला भारत, क्योंकि राफेल जेट के सामने इनका कोई भी जेट टिक नहीं पाएगा, ये सबको पता है। वो पूरी दुनिया में भी हम देख चुके हैं। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। और सबसे पहले तो मुकाबला कहां पर होगा? सबसे पहले तो मुकाबला आपको इकोनॉमी में करना होगा। भाई $7 बिलियन IMF से पैकेज लेने वाला कंट्री $700 बिलियन या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे लड़ेगा जंग? मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता ये बात। अगर आपकी समझ में आती है और आपको पता है तो प्लीज आप जरूर बताइए, बताएं आप मुझे। तो ये है सिचुएशन। और जैसा मैं आपको जरा सुनवा, अगर आप समझ रहे हैं ना कि मैं वैसे ही कह रही, नहीं, इसकी वीडियोस चल रही हैं पूरे दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं। वहां पर उन्होंने किया क्या है? अच्छा, ये भी किया है कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है इसने पाकिस्तान के कहीं पर बरतानिया के हाई कमीशन के बाहर, इंग्लैंड के हाई कमीशन के बाहर, और नेपाल, क्योंकि नेपाल का भी एक सिटीजन उसके अंदर, 1 या 2 सिटीजन थे कश्मीर के इस वाक़े में, वहां पर जो जिनकी हलाकतें हुई हैं, इसलिए नेपाल ने जो वहां पर पाकिस्तान हाई कमीशन या एम्बेसी है वहां पर भी उसके सामने भी प्रोटेस्ट किया। तो जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने इंडियन कम्युनिटी जाकर जो प्रोटेस्ट कर रही है, और नेपाली। तो ये देखें, मैं आपको जो है वो जरा सुनवाई देती हूँ। अच्छा, उन्होंने वहां पर क्या किया है? वंदे मातरम और जय श्री राम ये वाले नारे लगाए। लोटा पकड़ के, लोटा और अपना वो क्या कहते हैं, वो जानमाज और टोपी पहन लो और अपने निकल पड़ो, और बोरिया बिस्तर समेट कर, और ये गजवा हिंद का मौका आ गया, और गजवा के ये तो आप लोग ये फलस्तीन के लिए भी ये करते रहे और निकालते रहे लोगों को। कितने लोग वहां पर गए और वहां पे जाके उन्होंने जाने दी? जरा मुझे बताइएगा। इस्माइल हनिया को आपने वहां पे बुलाया, ठीक है, और कितने लोग गए वहां पर मुझे बताएं, और जाने दी? आप खुद क्यों नहीं गए? बात तो ये है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती, जो लोग ये सबक देते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जी ये आप लोग उधर जाएं, नौजवानों को कहते हैं कि चलो जी उठो, बोरिया बिस्तर बांधो और गजवा पे निकल पड़ो, और तुमने जो है लड़ना है अल्लाह की राह में, तो खुद क्यों नहीं? या आपके बच्चे क्यों नहीं? जो ये कहते हैं उनके बच्चे क्यों नहीं जाते ये करने? सिर्फ भाषण क्यों? नेवी जो है उसने आज हम देख रहे हैं कि एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है अरेबियन सी के अंदर। एंड रिमेंबर, Arabian Sea is where it is Pakistan. They didn't do it in Indo-Pacific. इंडियन ओशन में नहीं की, अरेबियन सी में की है। ये जो इंडियन नेवी ने ये जो मल्टीपल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग की है, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि अपनी जो कॉम्बैट रेडीनेस है, टू टेल दैट वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल गेयर्ड, हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमें अगर किसी ने जैसे कहते हैं ना कुछ करने की कोशिश की तो हम आपको पकड़ेंगे। सो वो कहते हैं, एक तो हम अपनी कॉम्बैट रेडीनेस शो कर रहे हैं, दूसरा इंडियन नेवी अपनी क्रेडिबिलिटी शो कर रही है, फ्यूचर रेडीनेस शो कर रही है, और चौथी चीज इंडियन नेवी ने कहा है कि वी कैन अटैक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ। मीन्स एनी टाइम के मतलब हमें किसी वक्त भी हम अटैक कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन, रात, एनी वेदर, एनी सिचुएशन, और कहीं पे भी हमला करना हो। इट मीन्स कि वो पाकिस्तान को सीधा सीधा वार्न कर रहे हैं कि हमें कहीं पे भी अगर हमला करना हो तो हम ये कर सकते हैं, और एनी हाउ मतलब जो मर्जी हो जाए। सो ये आप चीजें देखें कि दैट्स हाउ वो ये सारा कर रहे हैं। अभी जैसे हमने अगले दिन बात की थी कि ये जो ड्रिल लॉन्च करना है, ठीक है, इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने आज से कुछ 2 हफ्ते पहले अफ्रीकन नेशंस के साथ ड्रिल की थी, ठीक है जी, तंजानिया की नेवी और बाकी नेवीज के साथ। सो ये अभी अक्रम एंड एक्सरसाइजेज जो इंडिया अपने राफेल की जो प्रोजेक्शन कर रहा था वो खत्म नहीं हुई कि इंडिया इस पे आ गया। अब इंडिया की जो वो जैसे कहते हैं ना, ये इंडिया अपने ट्विटर हैंडल पे इंडियन नेवी शेयर कर रही है, और ये मल्टीपल एंटी शिप फायरिंग जो है ये ऑब्वियसली इस सिचुएशन में है, ये बताया जा रहा है पाकिस्तान को।
और इसका मकसद क्या है? जारी बात है, इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन है, अच्छा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान इज साइलेंट, ना कोई एयर एक्सरसाइजेस, ना कोई नेवल एक्सरसाइजेस, कुछ भी नहीं, ना ही कोई अटैक, ना ही कोई कॉम्बैट, कुछ भी नहीं, खामोशी है। ये जो चीज है कि ये जो एंटी शिप मिसाइल फायरिंग जो है, उसके साथ साथ देखें कि इंडिया के पास नए गाइडेड मिसाइल भी हैं, डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। एक INS सूरत है, वो भी आपको पता है, जिसमें वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया समझता है कि हमारे लिए उसकी बड़ी वैल्यू है।